तो वेलकम बैक टू माय चैनल परी गरिमा वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक आपने महावीर जयंती का पार्ट 1 देखा, अब मैं पार्ट 2 लगा रही हूँ। पार्ट 2 बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, बट मैं अगर पार्ट 1 में इसको ज्वाइन करती ना तो पार्ट 1 करीब 25 मिनट का पहुंच जाता। मेरे ख्याल से 17-18 मिनट का तो हो ही गया था। तो प्लीज मेरी दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा। पीछे देखिए जिनांशी कैसे बैठी है, बहुत मस्ती कर रही है और मुझे एक वीडियो तक नहीं बनाने दे रही थी, बट मैंने बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि एक वीडियो स्टार्ट कर लेने दे बेटा, तो मैं वही स्टार्ट कर रही थी। और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम की आईडी है परी गरिमा वर्ल्ड, भूलिएगा नहीं। साथ में मेरा एक और चैनल है मम्मा किड्स एंड फन, तो उसमें जिनांशी और मेरी बहुत सारी मस्ती है। आओ जिनांशी। तो उस मम्मा एंड किड्स फन में हम दोनों की बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने मिलेगी, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे का वीडियो और प्लीज कंटिन्यू देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये है मंदिर जो हमारा बहुत ही सजा था, क्योंकि महावीर भगवान का जन्मोत्सव होना था और जन्मोत्सव के दिन मंदिर बिल्कुल दीपावली जैसा डेकोरेशन होता है। बहुत ही सुंदर लाइटिंग, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था और यहाँ नहीं, सभी मंदिर, सभी जैन मंदिर ऐसे ही डेकोरेटिव होते हैं। तो आज के दिन हमारा मंदिर कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर सभी ने पहले मंदिर में भजन करे मिलकर और फिर ये भगवान का पालना सजाया गया था। तो भगवान का पालने में सभी लोग झूला झुला रहे हैं, क्योंकि भगवान का जन्म होता है तो उनको पालने में तो ज़रूर सोलाया जाता है, बिठाया जाता है। और उसी के बाद यहाँ रात में यहाँ का जो महाराज बाड़ा है ग्वालियर का, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ लगी हुई थी और मुंबई से कुछ सिंगर्स आए थे, तो उनका भजन मतलब भजन प्रस्तुति थी, तो बहुत अच्छी भजन संध्या हुई थी। तो यहाँ पर पहले तो सभी ने महावीर भगवान से रिलेटेड झांकियाँ लगाई थी, मतलब उनके चरित्र को दर्शाया था।
जैसे कि ये त्रिशला माता लेटी हुई हैं और उनके पास में छोटे बालक वर्धमान बालक महावीर लेटे हुए हैं। और मतलब महावीर भगवान के जीवन में जो उनके मतलब अतिशय हुए, चमत्कार हुए, उनसे रिलेटेड यहाँ पर झांकियाँ लगी थी। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ लगी थी। साथ में भजन प्रस्तुति भी चल रही थी, भजन संध्या भी हो रही थी। तो बस ये भजन संध्या, और यहाँ पर भी देखिए त्रिशला माता लेटी हुई हैं और उनके 16 स्वप्न लगे हुए हैं ऊपर। तो वो 16 स्वप्न देख रही हैं। फ्लैक्स के द्वारा 16 स्वप्न लगाए गए थे। और ये प्रस्तुति सभी महिलाओं की संस्थाओं ने दी थी। जो अलग अलग महिला संस्थाएं होती हैं, थोड़े मंच होते हैं, या जो भी महिलाओं के मंडल होते हैं, उन लोगों द्वारा प्रस्तुति दी गई थी। यहाँ पर चंदन बाला बैठी हैं और भगवान महावीर को आहार कराने के लिए आहार दे रही हैं। तो ये अभी एक्चुअली बच्चे थक गए इसलिए बैठ गए, अदरवाइज़ खड़े होकर ही आहार होता है। तो बस यही प्रस्तुतियाँ, यही झांकियाँ बहुत सुंदर सुंदर लगी थी। इससे एक्चुअली ये दर्शाया गया है, लोगों को ये एक मतलब मैसेज दिया गया है कि महावीर भगवान का ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, उनके साथ इतने अतिशय हुए हैं, उनका ऐसे जन्म हुआ है। मतलब एक समाज को मैसेज देने का ये तरीका है जिससे झांकियाँ लगाई गई हैं, उसमें ये मैसेज दिया जा रहा है। और अब देख लेते हैं भजन संध्या जो यहाँ पर चल रही है। तो बस यहाँ से हम लोग घर वापस जा रहे थे क्योंकि बच्चे सुबह के उठे थे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिसमें जिनांशी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वो सुबह से उठी थी, सुबह से फंक्शन चालू हो गए थे, पूरा दिन फंक्शन चले और वो दिन में लेट भी नहीं पाई। और लेटती नहीं, अगर दिन में वो सोती नहीं तो उसके पैरों में बहुत जल्दी दर्द हो जाता है क्योंकि वो बहुत दुबली पतली है, बहुत वीक है। तो बस यहाँ से हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। थोड़ी दूर तो जिनांशी चली, बट उसको फिर गोदी में लेकर ही चलना पड़ा क्योंकि वो पैदल भी नहीं चल पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ी हमें बहुत दूर पार्क करनी पड़ी थी। गाड़ी पार्क करने की कहीं जगह नहीं थी, तो बहुत दूर तक हम पार्क कर आए थे और बहुत दूर तक हमको पैदल जाना पड़ा था। और बाड़े पे चारों तरफ बहुत अच्छा दीपक से डेकोरेशन हुआ था। मतलब जैसे दीपावली पे दीपक लगाए जाते हैं, ऐसे पूरे में दीपक सजाए गए थे। सिर्फ आपको अपने घर से तेल लेकर आना था और यहाँ बहुत बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर ये दीपक रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। बस आपको यहाँ पर आकर दीपक को जलाना था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए, कुछ मैंने वीडियो बनाई। और खाली दीपक। तो मैंने आपको दिखाया कितने सारे दीपक रखे और कितने अच्छे दीपक से डेकोरेशन हुआ रखा था। और यहाँ पर जिनांशी को हम लोग गोदी में लेकर ही चल रहे थे क्योंकि चल ही नहीं रही थी। और चारों तरफ बाड़े पे ये देखिए, यहाँ पर ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया था और बहुत बड़ा भगवान का पालना रखा था और बहुत छोटे से भगवान रखे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आपको एक साइड से जीने चढ़कर जाना था और एक साइड से जीने उतरना था। तो इतनी ज़्यादा भीड़ देख कर मैं नहीं गई क्योंकि जिनांशी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इस वजह से मैं नहीं गई
थी, बस परी गई थी और परी इसमें से कुछ वीडियो बनाकर ले आई थी। तो वीडियो थोड़ा हिलता, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कोई भगवान को उठा रहा था, कोई पालना झुला रहा था, तो इस तरह से उसका वीडियो भी थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, बट मैंने फिर भी जितना है उतना दिखाने की कोशिश की है। गाइस, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोगों के यहाँ महावीर जयंती कैसे सेलिब्रेट होती है वो भी ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन बटन से ही आपको मेरे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग ऐसे ऊपर जा रहे हैं, एक साइड से चढ़ने की व्यवस्था थी, एक साइड से उतरने की व्यवस्था थी। और ये देखिए भगवान के पालने में भगवान का पालना, और किसी ने भगवान जी को उठा ही लिया था, उनका जन्म हुआ और उसी में सभी लोग पालना झुलाते हैं। तो सब लोग न्यौछावर राशि डालते जाते हैं, मतलब जिसकी जो इच्छा है वो पैसे डालते जाते हैं। तो यहाँ पालना पूरा भर चुका है और देखिए भगवान जी को किसी ने गोदी में उठाया, खिलाया और वापस लेटा दिया। तो इसी तरह से बस यही है कि अपने भगवान का जन्मोत्सव आप कैसे बना सकते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है, आप लोग उसमें भी झूला झुलाते हैं, भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार सभी लोग मनाते रहते। तो यहाँ से परी आ गई है नीचे उतरकर वापस, हम लोग नीचे ही खड़े थे और ये गाड़ी पार्किंग में से लेने चले गए थे और जिनांशी को मैंने इन्हें ही दे दिया था, क्योंकि गोदी में भी बहुत परेशान कर रही थी। तो बस मैं यहाँ पर खड़े होकर परी का वेट कर रही थी। और इसके बाद जस्ट बच्चों को कुछ भूख लगाई थी, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट आ गए थे बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। यहाँ रेस्टोरेंट में एक्चुअली आज के दिन तो हम लोग कुछ ऐसा बाज़ार का स्पेशली खाते नहीं है, बट परी और जिनांशी मान ही नहीं रही थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया और इतनी रात हो गई थी, कहीं भी कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं था, बस एक रेस्टोरेंट ओपन मिला। तो परी को पता नहीं क्या खाना था, तो उसको, अब बच्चों को अपन कितना समझा सकते हैं, तो बस उसको फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट लेकर आए। तो उसने कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा ऑर्डर किया था और यहाँ पर मेन्यू कार्ड देख रही है बैठ के। बट रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, यहाँ पे पूरा ओल्ड आइटम्स, मतलब डेकोरेशन था ओल्ड आइटम्स, जैसे स्कूटर थी, पुरानी बुलेट गाड़ी थी और बहुत अच्छे अच्छे कार, टांगा और जो हाथ ठेला होता है वो सब था इसमें। तो बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट डेकोरेटिव था। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में मेरा एक और चैनल है मम्मा एंड किड्स, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं कुछ लगा देती हूँ म्यूज़िक।